देखो नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हेडिंग डालो रिड्यूसिंग reducing sugars and नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, रिड्यूसिंग में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, sugars having free aldehyde और ketone group having free aldehyde or ketone group are called as reducing sugar। ओके, अभी देखेंगे क्या है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एज रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? अभी बस आप लिखो, अभी और देखें क्या है फ्री एल्डिहाइड, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो सुगर्स हैविंग फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। इधर sugars having absence of free aldehyde और कीटोन ग्रुप। ओके, तो ये शुगर ऐसे हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है ही नहीं। क्लियर? हाँ प्लीज। तो वन, पहला ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड, तो पहला ये लिखना है आपको। सेकेंड, रिड्यूसिंग शुगर्स so positive test with Fehling solution and बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। कौन? रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर? तो रिड्यूसिंग शुगर्स शो पॉजिटिव टेस्ट। वो देखेंगे कैसा पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब कुछ पार्टिकुलर कलर शो करते हैं जब उनके साथ आप रिएक्ट कराओगे। किसके साथ? फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ। तो दे शो सम कलर, वो देखेंगे कौन सा कलर है। यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स do not show positive test with Benedict's and Fehling solution। क्लियर? तो ये कलर शो नहीं करते।
ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। मैं यहीं पे वो ट्रिक बताऊंगा कैसे आप पता कर पाएंगे कौन शुगर रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। ऑर्गेनिक पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा यहीं पे। वहां पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिड्यूसिंग है। कभी कभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया रहेगा शुगर्स का और पूछते हैं कि कौन इसमें रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, तो क्लियर आप बता पाएंगे वहां भी। आ रहा वो अभी खत्म नहीं किया, लिखा है बस। मैं भागता नहीं हूँ, सब बता के जाऊंगा ना, टेंशन मत। बोला है कि आगे अभी बताएंगे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम तो 2-3 मिनट लिख लेंगे लोग बस वहीं पे। हो गया ये। रब करें। तो देखो फ्रेंडलिंग सॉल्यूशन फेलिंग एंड बैंडिट सॉल्यूशन में क्या होता है देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है और यहाँ पे जो कॉपर है वो है 2+ स्टेज में, ठीक है 2+ स्टेट में है ये। और इसको क्या बोलते हैं 2+ को, कोई नाम बताओ, Cu2+ को क्या बोलते हैं, कौन सा है? कॉपर तो है, मतलब कौन सा? 2 फॉर्म में होता है, कॉपर आयरन, ये सब 2 फॉर्म में होते हैं। देखो Cu2+ इज कॉल्ड क्यूप्रिक, ओके बोलते हैं ना, तो Cu2+ इज क्यूप्रिक फॉर्म। तो क्या होता है दोनों में, फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कॉपर सल्फेट, दोनों में। अब क्या होता है, इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं कौन, रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर। तो रिड्यूसिंग शुगर इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस क्यूप्रिक फॉर्म को, मतलब कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, यानी Cu2O। और यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में था, क्यूप्रिक, यहाँ पे कॉपर Cu+, इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, Q+, तो ये हो गया Q+, क्लियर।
तो ये क्या करते हैं और एक रेड पीपीटी आपको मिलेगा, एंड रेड पीपीटी मींस रेड प्रेसिपिटेट इज फाउंड। तो क्या होगा जब रिएक्शन होगा रेड्यूसिंग शुगर के साथ, ठीक है ना, तो रेड्यूसिंग शुगर के साथ रिएक्शन होगा तो ये जो क्यूप्रिक फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्यूप्रस फॉर्म में, मतलब कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में, और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट में कॉपर की स्टेट है दैट इज 2+, ओके, और ये 2+ कन्वर्ट हो जाता है सिंगल प्लस में मींस क्यूप्रस में, और एक रेड पीपीटी जहाँ रिएक्शन आपने कराया है तो नीचे में आपको रेड प्रेसिपिटेट मतलब रेड कलर के कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं नीचे में, क्लियर। तो ये है पॉजिटिव टेस्ट। तो जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो कॉपर सल्फेट यानी क्यूप्रिक सल्फेट को क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी आप इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी बोल सकते हो, क्यूप्रिक सल्फेट को कन्वर्ट कर देगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्लियर। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज कर दिया और रेड पीपीटी आपको मिलेगा, दैट इज द पॉजिटिव टेस्ट, क्लियर। तो जो भी होंगे ऐसा करेंगे और रेड पीपीटी आपको मिलेगा। जो नॉन रिड्यूसिंग है वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन बिल्कुल रिएजेंट एज इट इज रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होता है यानी जो CHO या C+O यही रिएक्ट करता है जनरली, समझ रहे हो। तो उनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन है ही नहीं, किसके पास, नॉन रिड्यूसिंग के पास। तो जब है नहीं तो रिएक्शन कहाँ से शो करेगा। तो रिएक्शन में क्या होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है, जो किसके पास है, रिड्यूसिंग शुगर के पास, क्लियर। तो रिड्यूसिंग शुगर के पास है और इस कारण से वो रिएक्ट कर पाता है। नॉन रिड्यूसिंग के पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है ही नहीं तो रिएक्ट कहाँ से करेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें याद रखना है। हाँ, क्वेश्चन AIPMT उस समय होता था, नीट नाम अभी आया है 2-3 सालों से, उस समय AIPMT होता था और उस समय क्वेश्चन पूछा है कि सुक्रोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर। तो जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, जितने भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और सारे डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे क्या है, रिड्यूसिंग है, क्लियर। और देखेंगे हम क्यों सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्लियर। तो ये रिएक्शन लिखना। उसके बाद आपको लिखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, all monosaccharides and disaccharides except sucrose are reducing sugar। इस पे क्वेश्चन पूछा है AIPMT में, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्लियर। अभी देखेंगे क्यों नॉन रिड्यूसिंग है और सारे मोनोसेक्राइड क्यों रिड्यूसिंग शुगर है। इस अटेंडेंस में लिख सकते हैं अपने दोस्त का नाम जो नहीं आया है, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो साइन कौन ना बैंक जैसा साइन मिलाएंगे, लाओ मैं लिख के साइन मारता हूँ, कौन सा दोस्त तुम्हारा नहीं आया।
मतलब यहाँ तो बच्चे डरते हैं, हम लोग कॉलेज में ऐसा करते थे, लेकिन पकड़ में आने के चांसेस हैं। कभी कभी वो काउंट करते हैं और फिर कभी लक खराब रही तो जिसका नाम लिया वही नहीं आया है और उस अटेंडेंस में लिखा हुआ है उसका नाम, ये भी होता है। तो जो सल्फेट है, सॉरी वो रीजेंट है इन दोनों सॉल्यूशन का। इधर वाला रब करें आप। रब कर दे इधर वाला पार्ट। देखो कोई भी शुगर अगर वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है और वो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देगा पहले या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के रीजेंट कॉपर सल्फेट से। अब वो दो फॉर्म क्या है, तो यहां से लिखना है इफ एनी शुगर exist in if any sugar exists in two form hemi acetal और hemi ketal, if any sugar exists in two form either hemiacetal or hemiketal, then it will be reducing sugar. अब ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म है क्या, देखिए ये है हेमी एसिटल, मीन्स किसी कार्बन के साथ O लगा हो, मतलब ईथर ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एंड H। अगर किसी कार्बन के साथ O लगा हुआ है या ईथर ग्रुप बोलते हैं इसको, या ऐसे समझो किसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंक हो, हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली लिंक हो, तो उसको बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। और इसमें क्या होगा, यही OH ग्रुप रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, उस कॉपर सल्फेट के साथ। क्लियर? तो अगर कोई शुगर इस फॉर्म में है, इसको बोला हमने हेमी एसिटल फॉर्म। कैसे पहचानेंगे, जब कार्बन के साथ या तो ईथर, इसको CO को ईथर बोलते हैं, या ऑक्सीजन, अगर नहीं याद रह रहा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड
OH ग्रुप। अगर 3 चीजें लगी हुई हैं किसी भी कार्बन से और वो पार्ट है कार्बन किसका, किसी भी शुगर का, तो वो होगा हेमी एसिटल फॉर्म और वो रिएक्शन शो करता है। इस फॉर्म में आपको कोई भी अगर शुगर मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो वो होगा रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? पहला फॉर्म ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं सेकेंड पे। अगर आते हैं सेकेंड फॉर्म। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो किसी शुगर का, उसके साथ फिर से कार्बन के साथ ऑक्सीजन OH ग्रुप और इस बार R, नॉट हाइड्रोजन। R इज ए वेरिएबल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है उसके अलावा, ठीक है ना। तो R इज ए वेरिएबल ग्रुप या इसको एल्काइल ग्रुप भी बोल देते हैं। यहाँ पे मिथाइल लगा हो सकता है, इथाइल लगा हो सकता है या हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे लगा हो सकता है। तो R इज ए वेरिएबल ग्रुप। अगर किसी के पास अगर ऐसा कुछ है, किसी शुगर के पास अगर ऐसा कुछ फॉर्म है, तब भी वो क्या है, रिड्यूसिंग। और ये वेरिएबल ग्रुप है। R हो सकता है R इक्वल टू CH2OH, ये हो सकता है R इक्वल टू CH2OH। मैंने एक एग्जांपल बताया, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अगर इस फॉर्म में कोई शुगर प्रेजेंट है तो ये है उसका हेमी कीटल फॉर्म, ये है इसका हेमी कीटल फॉर्म। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी आपको अगर आप इजिली पहचान सकते हैं अगर कोई हेमी कीटल फॉर्म में है या हेमी एसिटल फॉर्म में है। क्लियर? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी पार्ट आपका हो गया। यहाँ पे ये सब नहीं पूछते, बायो में सिर्फ पूछते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। तो उसके लिए वो जो लाइन है वही बस याद रखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस उस लाइन को आप याद कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है ये। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक में भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो देखो ये हो गया हेमी कीटल फॉर्म। बायो में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। इसमें से हो सकता है कोई मोनोसेक्राइड हो तो वो रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल होगा, या कोई जनरली सुक्रोज पूछ लेते हैं क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है डाइसेक्राइड होते हुए भी। क्लियर? तो इस तरह से ये फॉर्म लिखो इसको, और उसके बाद जब लिख लेना आप तो देखना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है क्या इन दोनों में से, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखना ऐसा है क्या, या किसी भी जो मोनोसेक्राइड है उसका स्ट्रक्चर देखना ऐसा है क्या। और अगर ऐसा मिलता है तो वो रिड्यूसिंग है, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग। बस दैट्स ऑल। तो ये ऑर्गेनिक में भी इसी फंडे पे आपको सॉल्व करना है, पहचानना है कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लिख लिया उसका। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या, कोई भी फॉर्म उसमें। देखो ग्लूकोज में कौन सा फॉर्म है, हेमी एसिटल है या हेमी कीटल। देखो हाँ, माल्टोज में देखो क्या है, माल्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड। माल्टोज इसमें कौन सा फॉर्म है, हेमी। माल्टोज में क्या है, हेमी
हेमी एसिटर माल्टोज में है ना। फ्रक्टोज में देखो कौन सा फॉर्म है, वेरी गुड, हेमी कीटन। तो सारे पता चल रहे हैं, तो इस तरह से ढूंढना है आपको। सुक्रोज में क्या है बताओ, देखो ना माल्टोज है, इसमें है ऐसा कोई फॉर्म, देखो नहीं है सामने तुम्हें नहीं पता चल रहा, ये कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ OH, और यहाँ ऑक्सीजन कहाँ तुमने गायब कर दिया, लिखो उसको तब दिखेगा ना। ऑक्सीजन उड़ा दिया तुमने रिंग से, सी लिखो, यहाँ वो लगाओ, अब दिख रहा है, हाँ अब दिखेगा। तो गड़बड़ कर दोगे तो नहीं दिखेगा, दिखा, यानी माल्टोज भी हो गया। ग्लूकोज का कहाँ ड्रॉ किया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का तो ग्लूकोज में देखो ऐसा है ना, ग्लूकोज में भी है। लैक्टोज में देखो, यही है लैक्टोज, यही लैक्टोज में है, तो लैक्टोज भी है, सब में दिख रहा है ना, तो सब में दिखेगा आपको। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल। सुक्रोज में इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया है। अगर जो होमवर्क किया है तो देखो उसमें कौन सा फॉर्म है, हाँ हेमी कीटल है, वेरी गुड। एक लड़का मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे, कौन है, आया है, नहीं आया, एक भेजा था व्हाट्सएप पे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बॉन्ड बताया था। चलो तो सुक्रोज में देख लेते हैं। अब देखो सुक्रोज में जो लिंकेज है क्या है, अल्फा 1,2 या बीटा 2,1, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर बीटा 2,1 अगर आपको लिखना है तो आपको पहले इधर फ्रक्टोज लिखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर, और उसके साथ ग्लूकोज लिखना पड़ेगा, अल्फा ग्लूकोज, क्लियर। तो जैसे अगर फ्रक्टोज अगर हम लिखते हैं मान लो, तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर देखना क्या है, यहाँ पे लगा होता है CH2OH और OH लगा होता है, यहाँ पे OH H H OH यहाँ पे और H, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया अल्फा फ्रक्टोज, लेकिन होना क्या चाहिए था, बीटा। तो क्या होता है, बस OH को ऊपर लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, OH को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहां चला गया OH और यहां हो गया CO। अभी भी ये फर्स्ट है और ये सेकेंड कार्बन है, बस हमने OH को पोजीशन चेंज की है, लेकिन कार्बन का नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग है। जो प्रोजेक्शन था, फिशर प्रोजेक्शन, उस पे हार्वर्ड ने ये बनाया है, समझ में आ रहा है। तो बस हमने OH को कर दिया बीटा फ्रक्टोज करने के लिए, क्योंकि जब आप देखोगे सुक्रोज का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से तो आपको उसमें बीटा 1,2 ही लिंकेज मिलेगी, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर अब लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये बीटा हमने लिख लिया। अब हम लिखो ऑक्सीजन, ये लिख लेते हैं ग्लूकोज वाला। ग्लूकोज में H एंड OH, तो ये हो गया अल्फा फॉर्म, अल्फा ही रहता है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे H एंड OH है ना, यहाँ पे CH2OH H, यहाँ पे था H OH, यहाँ पे OH। तो यहां से हम क्या करते हैं, लेकिन देखो अब यहां से क्या गड़बड़ होने लगी कि जैसे ही आपने ये लिखा, अब यहां से रिमूव करना पड़ेगा, क्या, सॉरी, H2O को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है यहाँ पे कि
अब पोजीशन गड़बड़ हो गई, देख रहे हो 1 2 3 4 पे आ गया। अब लिंकेज क्या होना चाहिए, अल्फा 1 2। तो इसलिए मैंने पहले लिख के दिखाया आपको कि ये गलत हो जाएगा, यानी हमेशा आपको पहले ग्लूकोज लिखना पड़ेगा और उसके बाद अकॉर्डिंग ये पोजीशन चेंज करनी है। यानी इसको रब करो, इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है। अब देखो इसको अगर पहले लिखते हैं, ये है ग्लूकोज H एंड OH वाला, यही से मतलब है हमें, क्लियर। यानी ये है अल्फा ग्लूकोज। प्रॉब्लम थोड़ा सा ये सबसे टफ सा हो जाता है, और में इजीली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें टफ हो जाएगा। अब क्या है देखो यहां पे अब इधर अगर हम ये लिखते हैं क्या, मतलब बीटा फॉर्म लिख रहे हैं, मान लो बीटा फ्रक्टोज, क्लियर, लिख रहे हैं बीटा फ्रक्टोज। अब बीटा फ्रक्टोज में OH ऊपर लिखना पड़ेगा, CH2OH लिखना पड़ेगा, यहाँ पे H एंड OH आ जाता है ना सर, थर्ड पे OH H OH एंड यहाँ पे OH। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे OH के बीच में ही बॉन्डिंग बन रहा था, और OH है ही नहीं, है कहीं है ही नहीं, OH नहीं है ना, OH ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे OH है ही नहीं, क्लियर, तो यहाँ पे सिर्फ H है। तो अब क्या होता है कि इस पोजीशन को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, देखो इस CH2OH को यहाँ पे ले जाते हैं, CH2OH को यहाँ पे ले जाते हैं और H को यहाँ ले जाते हैं, और इसमें क्या करते हैं OH उधर लिखते हैं और CH2OH नीचे लिखते हैं, और ये कार्बन नंबर 2 रहता है, ये कार्बन नंबर 1। मतलब इसको अब उठा के इधर लिख दिया और नंबरिंग अब यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? मतलब ये बॉन्डिंग लिंकेज बताने के लिए हमने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिखा है। मैंने पहले क्या लिखा था, CH2OH लिखा था और यहाँ पे OH लिखा था, पहले OH लिखा था और यहाँ पे CH2OH और H था। लेकिन OH जब भी हाइड्रो ए बनेगा, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो OH और OH के बीच में ही बनेगा, उसके अलावा कहीं नहीं बनना। तो वो OH हमारा आ ही नहीं रहा था। तो और बॉन्डिंग क्या थी, लिंकेज क्या थी, अल्फा 1 2, समझ रहे हो, यानी अल्फा 1 2 ही दिखता है। स्ट्रक्चर आप इधर से उधर कर सकते हो, वो हमने लिखा है, लेकिन जो लिंकेज है वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब उसके अलावा अगर आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमेशा आपको अल्फा 1 2 ही लिंकेज दिखती है। तो बस क्या किया गया, कुछ नहीं किया हमने, यहां से जो CH2 इस तरह से था, क्या था देखो, पहले क्या था, यहां पे था CH2OH एंड OH था, और यहां पे था CH2OH H, यही था, ठीक है। और ये बीटा था, इसलिए OH लगाना पड़ेगा ऊपर, है ना, तभी बीटा होगा ना। तो यहां पे लगा दिया OH और CH2OH, क्लियर, ये हो गया बीटा फ्रक्टोज। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब क्या है, OH यहाँ पे है ही नहीं, तो लिंकेज बनाए कैसे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, बस इस OH को यहां ले जाते हैं, इस OH को यहां ले जाएंगे, इस OH को, समझ रहे हो, मतलब इनकी पोजीशन आप चेंज कर दोगे यहाँ पे। यानी पहले ये था कार्बन नंबर 6, ये कार्बन नंबर 6 था, अब वो उल्टा चला जाएगा। यानी OH देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, अब क्या किया हमने, इस चीज को यहाँ बस लिखना है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिख देना है, इस OH को यहाँ लाएंगे ऐसे, तो ये हो गया यहाँ पे OH यहाँ पे लिखा, और ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसी चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है, किसको, इस पार्ट को, ठीक है। और यहाँ पे अब